जय भीम साथियों। मैं रोबिन जाटव, संस्थापक अध्यक्ष ब्लू पैंथर और महासचिव भीम आर्मी एक बार फिर से आपके सामने। और मामला बहुत गंभीर है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन भारत में लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि कुछ लोग रहन सहन से तो विकसित हो चुके हैं, परंतु ये मानसिक रूप से आज भी विकलांग हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपी के आगरा के अछनेरा में एक दलित युवती के शव को दहन करने से, अंतिम संस्कार करने से रोक दिया गया है। और रोकने वाले लोग वही थे जो मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये लोग जातिगत आधार पर शोषण करते हैं। ये हिंदुओं को एक करने की बात तो करते हैं, लेकिन जाति को खत्म करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। साथियों, 25 वर्षीय पूजा, जिसके पति का नाम राहुल है, उसका बीते दिनों देहांत हो गया। और जब महिला के परिजन शव को लेकर के शमशान में पहुंचे, तो शमशान में पहुंचने के बाद चिता लग चुकी थी, मुखाग्नि देनी थी। जैसे ही कुछ तथाकथित ऊंची जाति के मानसिक विकलांग लोगों तक ये खबर पहुंची, तो वो लोग तुरंत शमशान की ओर दौड़े। और चिता तैयार होने के बाद उन्होंने विरोध किया कि ये हमारा शमशान घाट है, यहाँ पर किसी दलित का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। जिसके बाद दलित महिला के परिजन शव को चिता में से निकाल करके उनको शव को लेकर के जाना पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान होते हुए अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और परिजनों को किसी भी तरह से हेल्प करने की कोशिश नहीं की। और ये वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, अब देखना यह है कि सोशल मीडिया पर इतना वायरल होने के बाद क्या इस मामले पर कुछ कार्रवाई होती है? क्या सरकार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कोई कार्रवाई करती है, या इस तरह का जातिगत जो मरने के बाद भी जाति का जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलता रहेगा? अब ये सरकार को तय करना है कि या तो सरकार हिंदुओं को एक करने की बात करे, या फिर जातिगत जो द्वेष है उनको बढ़ाने का काम करे। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपको हिंदुओं को एक करना है तो जाति का जो ये घिनौना जाल बुना हुआ है कुछ ब्राह्मणवादियों के द्वारा, इसको आपको खत्म करना होगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को डर क्या है। इनको डर सिर्फ जो है इस बात का है कि दलित, पिछड़े और मुसलमान यदि मजबूत हो गए तो वो डीएम, सीएम, पीएम बन जाएंगे। तो उसके बाद हमारे घर की गंदगी, हमारी नाली, हमारे टॉयलेट्स को साफ कौन करेगा? अगर दलित डीएम, एसडीएम, सीएम बन गए तो हमारे घर के टॉयलेट्स को कौन साफ करेगा? अगर पिछड़े लोग डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री बन गए तो हमारे खेतों में हल कौन चलाएगा? अगर देश की माइनॉरिटीज जो है वो डेवलप हो गई तो हम ऊंचे कैसे बने रहेंगे? क्योंकि खुद को ऊंचा साबित करने के लिए ये लोग दूसरों को नीच कहते हैं। तो कारण यही है कि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से विकलांग वाली मानसिकता है। और मैं दलित समाज के अपने साथियों से कहना चाहूंगा, इस जातिगत जो मायाजाल है, जो घिनौना जाल है जातिगत, मतलब जाति का इस देश के अंदर, उसको तोड़िए और इस मायाजाल से बाहर निकलिए, इंसान बनिए, मानवता के रास्ते पर आइए, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और एक और चीज, आपके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि संविधान ने आपको कुछ हक, कुछ अधिकार दिए हैं। अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कराएं, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देश में संविधान लागू है, मनुस्मृति लागू नहीं है। जब तक संविधान है, कम से कम तब तक दलितों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात को यहीं खत्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिले और अपराधियों को उनकी अक्ल ठिकाने आ सके। जय भीम।